करनूल में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया। काउंसिल के नायब सदर मौलाना हाफिज मंजूर अहमद ने कहा कि ऑल इंडिया इमाम काउंसिल बाबरी मस्जिद इन्हदामी कार्रवाई में मुलविस अफराद को बाइज्जत बरी करने के फैसले पर अफसोस का इजहार किया है। अभी हाल ही में 30 सितंबर को CBI कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया हुआ है, ये फैसला एक शर्मनाक फैसला है और हम ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की जानिब से इस फैसले की मजम्मत करते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। उसमें से एक वजह यह है कि लिब्राहन कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें 68 लोगों के नाम थे, जिसमें BJP के बड़े बड़े लीडर LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती जैसे बड़े बड़े लीडर इसमें शामिल हैं। तो कोर्ट ने इस रिपोर्ट को भी नज़रअंदाज करके फ़ैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो फैसला दिया था उसमें ये बात कही थी कि ये जो मस्जिद तोड़ी गई है ये गैर क़ानूनी तौर पर तोड़ी गई है और इसके तोड़ने वाले मुजरिम हैं। तो जय भगवान गोयल जो 32 मुलजिमीन में से एक मुलजिम हैं, वो बाहर निकल करके ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का तोड़ना हमारे मकासद में से था, हमारे एजेंडे में से था। हमने मस्जिद को प्लानिंग के साथ तोड़ा और हम इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने जानबूझकर तोड़ा। और फिर कोर्ट ये कह रहा है कि ये सोची समझी साजिश नहीं थी। तो दोनों बातें एक दूसरे से टकराती हैं, लिहाजा इस फैसले को जमहूरियत का क़त्ल करार देते हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम ए सुरेश ने कहा कि मरकज़ की गाइडलाइंस के मुताबिक ही रियासत के स्कूल्स में काउंसलिंग क्लासेस हो रही हैं। उन्होंने बताया कि असातिज़ा के तबादलों का अमल वेब काउंसिल के जरिए होगा। Rationalization and all, we have already started the process and take up now already racial process is over, and then all that vacancies wherever they are there, they have been assessed, and all the staff who are eligible for transfers also they have also been identified, and then we are preparing this web counseling with all that marks and all. We have given a revised guidelines, so very soon as and when we get a clear. उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप मामले पर विजयवाड़ा में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में यूपी के वज़ीर आला से इस्तीफ़ा मांगा और वालिदैन की मर्जी के खिलाफ मुतासरा के आखिरी रसूमात अदा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। कोरोना मुतासरीन में एपी को मुल्क भर में दूसरा मकाम हासिल है। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद थमने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी जानिब YSRCP के लीडरों की जानिब से कोविड-19 की गाइडलाइंस की खुली खिलाफ वर्जी का मामला सामने आया है। YCP लीडर वाई वेंकट राव ने अपने हामियों के साथ जिला कृष्णा के नोना में बर्थडे पार्टी मनाई। इस पार्टी में सैकड़ों लोग देखे गए। हुक्मरां पार्टी के लीडर की जानिब से कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने पर हर कोई हैरतज़दा है। जिला करनूल YSR कांग्रेस पार्टी दफ्तर में जिला सदर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली हफीज़ खान और दीगर कायदीन ने शिरकत की। हफीज़ खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जगन हुकूमत ने इंतखाबी वादे पूरे कर रही है। अब तक 90% वादे पूरे किए गए हैं। मजीद उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को रोकने में हुकूमत अहम किरदार अदा कर रही है। हुकूमत तमाम तबकात और इलाकों की तरक्की के लिए मसावी मौक़े फराहम कर रही है। करनूल जिला कलेक्ट्रेट के ऑडिटोरियम में खुसूसी बच्चों में व्हील चेयर्स और ट्राईसाइकिल की तकसीम अमल में लाई गई। रियासती वजीर जयराम के हाथों ये तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर करनूल के रुकन असम्बली हफीज़ खान ने कहा कि खुसूसी तौर पर माजूर बच्चों को हर मुमकिन मदद करने के लिए हुकूमत तैयार है। उन्होंने आवाम से अपील की, अगर किसी माजूर को व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल की ज़रूरत हो तो वो उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं और हियरिंग का प्रॉब्लम जिसको है, सब लोगों को जो है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से व्हील चेयर्स, ट्राईसाइकिल्स और हियरिंग एड ये सब चीज़ें जो है दी गई हैं। और हम लोग, आप लोग जितने भी लोगों को जो है ये चीज़ की ज़रूरत है और अगर आप जो है
रेशन कार्ड रखते हैं, आप आके अप्लाई कर लीजिए। हम आपको पूरे के पूरे लोगों को भी दिलाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। इस चाहे ट्राईसाइकिल रहने दीजिए, व्हील चेयर रहने दीजिए, हियरिंग एड्स रहने दीजिए, आपको कोई भी किस्म की इनकी ज़रूरत है तो आप हमारे डिसेबल डिपार्टमेंट में अप्लाई करिए। अगर वहाँ पर काम नहीं हो रहा तो मेरे पास आइए, हम ज़रूर आपकी जो है मदद करेंगे। आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी हेल्थ वर्कर्स यूनियन की जानिब से करनूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हुकूमत न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मनसूख करने और आंगनवाड़ी हेल्थ वर्कर्स को परमानेंट करते हुए उनकी तनख्वाहों में इजाफा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नरेंद्र मोदी लाया, इससे आंगनवाड़ी वर्कर को पेट मारने का है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैंसिल करना, पुराना एजुकेशन पॉलिसी रखना बोलकर मेन डिमांड है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को परमानेंट करना बोलकर और एक डिमांड है, और एक आंगनवाड़ी वर्कर्स को टीए डीए पीएफ ग्रेचुटी अमल करना बोलकर और एक डिमांड है। और एक बात, आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर एमएलए, सरपंच, डिप्यूटीसी चेयरमैन पूरा उनको सता रहे, हरासमेंट कर रहे। वो हरासमेंट को रीजन कर गया तो वाईएसआर पार्टी वाला को रखना, नहीं तो तेलुगुदेशम पार्टी वाला को रखना बोल कोशिश कर रहे। तेलुगु देशम लीडर और साबिक एमएलए श्रीनिवास की क़यादत में ख़वातीन ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने वाईएसआर चेतो स्कीम हर मुस्तहक़ खातून को देने की मांग की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वाईएसआर पार्टी से वाबस्ता ख़वातीन को ही इस स्कीम से फ़ायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया। एहतजाजियों ने हुक्मरान जमात के खिलाफ नारेबाजी की। प्रकाशम बैरेज के करीब सड़क की तोसी के लिए दरगाह हज़रत सैयद हुसैन शाह कादरी को तरक्की देने की अल्ताफ़ रज़ा ने हुकूमत से मांग की है। उन्होंने बताया कि R&B की जानिब से किए गए काम से ज़ायरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने दरगाह को तरक्की देने का ऐलान किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने इस नायब वज़ीर आला के अहकाम पर अमल करने की अपील की। दरगाह के रोड डालकर जो 60-65 लाख रुपए सिर्फ दीवार बनाने के लिए खर्च करके दरगाह के तमाम ज़मीन को कम से कम 5 कदम गड्ढे में डाल देना, तमाम चीज़ों के लिए बिल्कुल रास्ता बंद करके पूरा एकदम चारों तरफ से दीवार बनाकर मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक भाईचारगी के साथ इस दरगाह को आते हैं। ये पुरानी 450 साल पुरानी दरगाह है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से और R&B डिपार्टमेंट से, कलेक्टर साहब से गुजारिश करते हैं कि डिप्टी सीएम साहब ने जो हुक्म दिया है उस पर भरपूर तौर पर अमल करें। और आंध्र प्रदेश धोबी तंजीम की जानिब से करनूल धरना चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने जिला प्रकाशम में नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी करने वाले अफराद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने रियासत में दिशा कानून बनाने के बावजूद खवातीन पर हमलों के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। బాలిక పైన అత్యాచారం జరిగింది। ప్రకాశం జిల్లాలో కారంచేడు మండలం స్వర్ణానటి గ్రామంలో 7 సంవత్సరాల మైనర్ బాలికను 48 ఏళ్ల వయసు కలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి రోజు ఇంటికి పనికని పిలిచి బాలిక పైన CITU और AITUC की जानिब से करनूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मजदूरों को उनका हक अदा करने का मुतालबा किया। तंजीम के रुकन मोहम्मद शरीफ ने हर मजदूर को 10,000 रुपये माली इमदाद फराहम करने और जियो नंबर 17 के जरिए मजदूरों की रकम 450 करोड़ रुपये हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल करने की मजम्मत की। 450 करोड़ रुपये मजदूरों के अकाउंट में दोबारा जमा करने का मुतालबा किया। आने के बाद रेती बंद कर दी। रेती बंद करने की वजह से बिल्डिंग वर्कर्स को सबको काम दाम में सर का भुक्के पैसे रहना पड़े। उसे दिन में छोड़े 3 महीने के बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने के बाद बाहर निकलने के बाद से हुए वेलफेयर बोर्ड में हमारे पैसे जमा हो गए। हमारे पैसे में महीने को 10,000 रुपये 6 महीने वैसा देना बोल को हमें डिमांड करते हुए हर बार हड़ताल करते हैं। प्रोफेसर LSS रेड्डी ने सोशल मीडिया में जारी अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि UGC ने KL यूनिवर्सिटी की मुसल्लमा हैसियत बरकरार रखी है। उन्होंने आवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की। Recognized again and given permission to start OL education basing on our rankings in NIRF
and also NAC. NAC AAA or NIF ranking low top 100 universities are supposed to allowed to conduct online exams. That permission we got sanctioned from UGC very recently. We are going to start that also. This permission given by UGC indicates that there is nothing, no truth in the rumors that is spread in सोशल मीडिया। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति मंदिर के दर्शन किए। मरकजी वजीर ने अफराद खानदान के साथ लॉर्ड वेंकटेश्वरा के दर्शन किए। टीटीडी के एडिशनल ईओ धर्मा रेड्डी ने मरकजी वजीर का इस्तकबाल किया और उन्हें प्रसाद दिया। मरकजी वजीर ने मंदिर में दीगर मजहबी प्रोग्रामों में भी शिरकत की। श्रीशैलम टेम्पल की तज़ीन नौ के दौरान इतवार को एक तांबे का बर्तन मिला। इस बर्तन में कदीम सोने और चांदी के सिक्के और एक अंगूठी बरामद की गई है। श्रीशैलम टेम्पल के एग्जीक्यूटिव अफसर एस रामाराव ने बताया कि मंदिर की तज़ीन नौ के दौरान 1880-1911 के दौर के सोने के 15 सिक्के और 1885 से 1913 के दौर के 18 चांदी के सिक्के बरामद किए गए हैं। इतला मिलते ही श्रीशैलम मंडल के तहसीलदार राजेंद्र सिंह, सर्कल इंस्पेक्टर रविंद्रा और टेम्पल इंतजामिया के ने दौरा किया। उन्होंने रेवेन्यू हुक्काम के हवाले कर दिया। एपी तेलंगाना सरहद पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 1430 शराब की बोतलें जब्त कर ली हैं और इस सिलसिले में 10 अफराद को गिरफ्तार किया है। आंध्र तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।